वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था चैप्टर 10 का बेसिक इंट्रोडक्शन और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज इट हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन इट। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं क्योंकि उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ये सर्कल जिस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हम इस पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। एक सर्कल पर जो टेंजेंट है वो उसे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि ये है सर्कल और ये हमने ड्रॉ कर रखी है टेंजेंट, तो ये सर्कल पर जो टेंजेंट है वो उसे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, सीकेंट। जैसे कि एक सर्कल है जिस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम कहेंगे सीकेंट। थर्ड पार्ट है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। जैसे कि यह है एक सर्कल, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, तो एक सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। एक जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट और सर्कल के बीच में उसे क्या कहेंगे। जैसे कि ये है एक सर्कल और ये टेंजेंट है, तो इन दोनों के पॉइंट बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। हमें ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ। हमें गिवन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल। पी पॉइंट से एक टेंजेंट है पी क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। सेंटर से पी पॉइंट तक एक रेडियस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, और यदि हम सेंटर को ज्वाइन कर दे क्यू पॉइंट से तो ओ क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमें लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की। गिवन में लिखेंगे रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर। प्रूफ दैट में लिखेंगे लेंथ ऑफ पी क्यू। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू ये है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस है ओ पी और पी क्यू है टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो ये दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और इन दोनों के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल है तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है। बेस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। एंगल ओपी की इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि हमारी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस यानी पी क्यू का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा होता है 90 डिग्री के अपोजिट में। ओ क्यू है हमारा 12 यानी 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी यानी 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 114 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 25 इस साइड प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो 119 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो पी क्यू का स्क्वायर का रूट और रूट 119 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पी क्यू इक्वल टू रूट 119 यानी पी क्यू की वैल्यू आई है रूट 119, जो कि हमारा ऑप्शन डी, हिंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। हमें गिवन है एक सर्कल और एक लाइन, और सर्कल से उस लाइन पर हमें उस लाइन के पैरेलल हमें एक टेंजेंट और एक सीकेंट ड्रॉ करनी है सर्कल पर। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ।
और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम लेट कर लेंगे AB। अब हमें इस लाइन के पैरेलल सर्कल पर टेंजेंट और सीकेंट ड्रॉ करनी है। सबसे पहले कंपास को उस लाइन से थोड़ा ऊपर तक खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। फिर उस लाइन और वो आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे। सिमिलरली इस साइड से भी जहाँ पर वो लाइन और वो आर्क इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से एक आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री का एंगल। इसे हम मान लेंगे एंगल M। इसे मान लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे एक D स्केल का। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी हमारी टेंजेंट, और यहाँ पर भी होगा एंगल 90 डिग्री का। इसे हम मान लेंगे N। अब हम सर्कल के अंदर से किसी भी रैंडम पॉइंट से D की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये होगी हमारी एक सीकेंट। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इसे मान लेंगे R। टेंजेंट लाइन को नाम दे देते हैं PQ और सीकेंट को RS, और ये दोनों पैरेलल हैं इस लाइन के। यही हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी। एक सर्कल पर टेंजेंट और सीकेंट ड्रॉ करने थे इस लाइन के पैरेलल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।